क्लास 11 इंग्लिश रीडर चल रहा है आपका। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी आज लास्ट पैराग्राफ है, आपका भी एक चैप्टर पूरा होगा। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. We lifted her, past indefinite tense, we lifted her. हम लोगों ने दादी माँ की उस लाश को उठा लिया, ऑफ द बेड, उनके बिस्तर से दूर, एंड एज इज कस्टमरी, और जैसा कि रीति रिवाज है। कस्टम माने होता है प्रथा, रीति रिवाज, और जैसी कि रीति रिवाज थी, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसके शरीर को, दादी के शरीर को जमीन पर लिटा दिया गया, एंड कवर्ड विथ अ रेड श्राउड, और एक लाल कफन से उन्हें ढक दिया गया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, यानी दुख मनाने का विलाप करने के 1 घंटे बाद, वी लेफ्ट हर एलोन, हम लोग उनको अकेले में छोड़ दिए, टू मेक अरेंजमेंट, इन्फिनिटिव, व्यवस्था बनाने में, फॉर हर फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार का। तो एक 1.5 घंटे तक विलाप वहां बैठकर करने के बाद हम लोग उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया और वहां से चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम के समय हम उनके कमरे में गए, विथ अ क्रूड स्टेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, एक क्रूड स्ट्रक्चर माने होता है बनावट, एक विचित्र बनावट की, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उनके अंतिम संस्कार के, दाह संस्कार के लिए उस काठी को लेकर हम गए। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था, एंड हैड लिट हर रूम एंड बरंदा विथ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और बरामदे में सुनहली रोशनी की किरणें अभी भी चमक रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम बरामदे के आधे मार्ग तक पहुंचकर रुके। ऑल ओवर द बरंडा एंड इन हर रूम लाइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड। वी स्टॉप्ड हाफ वे, जब हम आधे रास्ते में ही रुके। ऑल ओवर द बरंडा, सारे बरामदे में, ऑल ओवर द बरंडा, एंड इन हर रूम, और दादी माँ के कमरे में भी, लाइट अप, रोशनी जली हुई थी, वेयर सी ले डेड, जहां पर वह मृत अवस्था में पड़ी थी, एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और लाल रंग के कफन से वह लिपटी हुई थी, कठोर पड़ी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, सैकड़ों की संख्या में गौरैया पक्षियां बिखर कर इसी प्रकार से बैठी हुई थी। स्कैटर्ड माना होता है बिखरना, बिखर कर माना दूर दूर इस प्रकार से बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, वे चहचहा भी नहीं रही थी, कोई भी आवाज नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, उस चिड़ियों को देखकर मुझे बड़ी दया आई। एंड माई मदर्स फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माता जी कुछ रोटियों के टुकड़ों को तोड़कर उनके लिए लाई। शी ब्रोक इट इनटू द कर्ब्स, उन्होंने रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन पंछियों की ओर फेंक दी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन उन गौरैया पक्षियों ने जरा सा भी उन रोटियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम लोगों ने अपने दादी माँ के लाश को उस घर से दूर ले जाने का प्रयास किया या ले गए।
दे फ्लू अवे क्वाइटली, बहुत शांत चित्त भाव से वे सारी गौरैया पक्षियां उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। दूसरे दिन स्वीपर झाड़ू लगाने वाले चपरासी ने, झाड़ू लगाने वाले नौकर ने झाड़ू लगाकर उन सभी रोटी के टुकड़ों को बीन कर बटोर कर डस्टबिन कूड़ेदान में डाल दिया। ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर 2 दिन बाद मिलेगा, क्योंकि 2 दिन में आपको हम मीनिंग्स भेजेंगे और उसका जो एक्सप्रेशंस होगा तब जाकर फिर स्टार्ट होगा। ओके, अब 2 दिन चलेगा आपका ग्रामर।